राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमें कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और तुलसी पूजन के लिए हमें कौन कौन सी श्रृंगार सामग्री चाहिए और भोग लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेंगी। गाइज देखिए, वैसे तो कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक की शुरुआत से ही सभी लोग कार्तिक स्नान करते हैं और तुलसी का पूजन करते हैं। जो लोग पूरे महीने कार्तिक स्नान करते हैं और तुलसी पूजन करते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जिन लोगों ने पूरे कार्तिक स्नान नहीं किया तो ये अब आखिरी अंतिम दिन चल रहे हैं कार्तिक के, जो कि कार्तिक की देव उठनी एकादशी से लेकर और कार्तिक की पूर्णिमा तक रहते हैं। तो आप अगर इन 5 दिनों में भी कार्तिक स्नान कर लेते हैं और तुलसी का पूजन कर लेते हैं, अगर तुलसी विवाह करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते तो सिर्फ तुलसी पूजन करिए और सुबह सुबह कार्तिक स्नान कर लीजिए। तो इन 5 दिनों में ही आपको पूरे महीने का फल प्राप्त होगा। देखिए गाइज, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तुलसी पूजन के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सुबह के समय आपको जल्दी स्नान करना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह जल्दी स्नान करिए 4 बजे 5 बजे। स्नान करने के बाद फिर आपको जहाँ तुलसी रखी है, आपकी छत पर रखी हो या बालकनी में रखी हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लीजिए अच्छे से झाड़ पोंछ के। और तुलसी माँ को भी कार्तिक के महीने में ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल गंदगी नहीं रहनी चाहिए तुलसी के आसपास। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी पूजन में आपको कौन कौन सी श्रृंगार सामग्री जरूरी होती है जो तुलसी मैया पर चढ़ाई जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको लाल चुन्नी जो है जरूर उड़ानी चाहिए कार्तिक के महीने में तुलसी को। बहुत ही महत्व होता है। अगर आप सुहागन है ना तो आपको ये काम तो जरूर करना चाहिए। वैसे तो कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, लेकिन जो सुहागन है उनको तो जरूर करना चाहिए। चाहे आप एक ही दिन करें, देव उठनी एकादशी वाले दिन कर लें पूजन, या फिर कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन कर लें ये पूजन। तो जिस दिन भी आपको समय मिले आपको तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। तो तुलसी पूजन में आपको 5 चीजें श्रृंगार की जरूर चढ़ानी चाहिए तुलसी मैया को, जैसे कि लाल चुन्नी, लाल या हरी चूड़ियाँ हो गई, उसके साथ साथ मेहंदी हो गई, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई और महावर वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें श्रृंगार की आपको तुलसी मैया को जरूर समर्पित करनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपको तुलसी माता को फूल माला चढ़ानी चाहिए। फूल माला नहीं है तो फूल जरूर चढ़ाएं, लाल या पीले रंग के। और साथ में भोग प्रसाद में आपको क्या क्या चाहिए, देखिए, आप बताशे से, मिश्री से भी तुलसी पूजन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं, फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तुलसी पूजन में ये सब सामग्री चाहिए। उसी के साथ साथ तुलसी मैया के आगे आपको घी का दीपक जरूर जलाना होता है। और देखिए, कार्तिक के पूरे महीने अगर आप तुलसी मैया के आगे घी का दीपक लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सुबह के समय भी और शाम के समय भी, यानी कि दिन छिपे भी। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो सुबह शाम तुलसी के नीचे दीपक जरूर लगाते होंगे, लेकिन जो लोग कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं ना, उनको भी तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। और डेली आपको घी का दीपक तुलसी मैया के आगे जरूर लगाना चाहिए कार्तिक के दिनों में। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको तुलसी पूजन कैसे करना है। देखिए, तुलसी पूजन आपको सुबह के समय में करना होता है। और जब आप कार्तिक स्नान कर रहे होते हैं तो आप डेली ही पूजन करते हैं, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे तो भी आपको ये पूजन सुबह के समय ही करना है। नहा धोकर आप शुद्ध सात्विक होकर आपको ये पूजन करना है। तो जहाँ पर भी आपकी तुलसी मैया रखी है वहाँ पर आप एक चौक लीप लीजिए, चाहे तो गेरू से लीप सकते हैं या फिर हल्दी से भी लीप सकते हैं। तो जहाँ पर आप चौक लिप रहे हैं वहीं पर आप एक आटे से स्वास्तिक बना लीजिए या अष्टदल कमल बना लीजिए। तो ये शुभ चिन्ह होते हैं जो आपको बनाने होते हैं। देखिए गाइज, अगर ये पूजन आप एकादशी में कर रहे हैं तो आपको तुलसी में जल नहीं चढ़ाना। और अगर आप ये पूजन एकादशी के बाद कर रहे हैं तो आप तुलसी में जल चढ़ाइए सबसे पहले। उसके बाद आपको तुलसा जी को लाल चुन्नी उड़ानी होती है। उसके बाद आपको घी का दीपक जलाना है तुलसी के आगे। और अगर शालिग्राम जी हैं साथ में तो उनका भी पूजन करिए। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो विष्णु जी का कोई भी स्वरूप, जैसे कि लड्डू गोपाल जी को भी आप विराजमान कर सकते हैं तुलसी जी के साथ में, तो उनका भी पूजन आपको करना है। तो यहाँ पर पहले सभी को तिलक लगाना है आपको। तिलक ठाकुर जी को लगाएं और तुलसी मैया को लगाएं। तिलक करने के बाद उनको, अगर एकादशी में पूजन कर रहे हैं तो थोड़े से तिल समर्पित करें। अगर एकादशी में पूजन नहीं करें तो आप चावल समर्पित कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फिर आपको फूल चढ़ाने हैं ठाकुर जी पर और तुलसी मैया को फूलों की माला पहनानी है। उसके बाद आपको तुलसी मैया का श्रृंगार करना होता है। सबसे पहले आपको बिंदी लगानी है। बिंदी के साथ साथ आपको उनको लाल या हरी चूड़ियाँ पहनाएं और चूड़ियाँ आपकी कांच की ही होनी चाहिए। देखिए, जो भी आप श्रृंगार का सामान अभी यहाँ पर आप तुलसी जी पे चढ़ा रहे हैं ना, ये सारा श्रृंगार का सामान आप खुद भी यूज कर सकती हैं अगर आप तुलसी पूजन कर रही हैं तो, और अगर आप सुहागन हैं तो। ठीक है, अगर आप तुलसी विवाह कर रही होती तो आपको ये सारा श्रृंगार का सामान किसी को दान में देना होता है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद जब आप श्रृंगार कर लेती हैं तुलसी मैया का, श्रृंगार करने के बाद सारी चीजें तुलसी मैया को समर्पित करने के बाद आपको तुलसी मैया को, ठाकुर जी महाराज को भोग लगाना होता है। भोग आप मिश्री से, बताशे से, मिठाई से, ड्राई फ्रूट से, फल से, जो भी आपके पास है सबका भोग लगाइए ठाकुर जी को और तुलसी मैया को। उसी के साथ साथ कुछ दक्षिणा भी आपको चढ़ानी होती है तुलसी मैया को, तो जितनी आप सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा चढ़ा दें तुलसी मैया को, ठाकुर जी को। और उसके बाद जो है आपके पास अगर कोई सूट या साड़ी है और ठाकुर जी के लिए कोई 1.25 मीटर पीला कपड़ा हो तो आप वो भी चढ़ा सकती हैं तुलसी मैया को और ठाकुर जी को। उसके बाद ये कपड़े और दक्षिणा आप किसी भी मंदिर में जाकर पंडित जी को देकर आ जाएं। और साथ में इसके बाद आपको थोड़े से हाथ में फूल और चावल लेकर कथा सुननी होती है तुलसी मैया की, शालिग्राम भगवान जी की। और अगर आपने देवउठनी एकादशी वाले दिन ये पूजन किया है तो हाथ में थोड़े तिल लेकर तब आपको देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुननी है और तुलसी मैया की कथा सुननी है। तो इस तरीके से ये तुलसी मैया का पूजन किया जाता है। और आपको कार्तिक के महीने में एक बार तो होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और नई नई यूजफुल जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी के लिए। राधे राधे।